आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स, उर्वरक संयंत्र और आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र सहित करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के हित में कार्य करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री आगामी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश 17 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र का नया भवन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आभारी हैं जिनकी आधारशिला उनके द्वारा 5 साल पहले रखी गई थी। श्री मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि नए भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश उर्वरकों की गंभीर समस्या का सामना कर रहा था। इसकी आपूर्ति में कई तरह की रुकावटें थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर काम किया है। हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। श्री मोदी ने कहा कि आगामी वर्षों में 4 और उर्वरक संयंत्रों को फिर से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्वरक संयंत्रों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए गैस पाइपलाइन परियोजना का इस्तेमाल किया गया है। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार भारत को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम है। श्री मोदी ने कहा कि गोरखपुर में एम्स बनाए जाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मिलकर काम किया है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। श्री मोदी ने किसानों के लाभ के लिए लगातार काम करने और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार डबल स्पीड से काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में गन्ना किसानों को बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुकाया है। राज्य सरकार ने गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 30 साल से बंद पड़े उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करके असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मोदी है तो मुमकिन है के नारे का प्रमाण है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश बीमारियों से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। उन्होंने कहा कि अब एम्स और आईसीएमआर का क्षेत्रीय केंद्र पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। नई दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगभग 3000 धार्मिक नेता, संत, कलाकार और अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया था। श्री चुघ ने कहा कि 13 दिसंबर से अगले वर्ष 14 जनवरी तक प्रतिदिन काशी में एक समारोह होगा। इस कार्यक्रम का देश के 51,000 स्थानों पर सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल लोकसभा में बताया कि प्रसार भारती देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं करेगा। एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से FM, सैटेलाइट रेडियो जैसी वैकल्पिक प्रसारण तकनीकों को समय समय पर चरणबद्ध किया जाता है। प्रदेश 17 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में अब तक 17 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीके के लिए योग्य आबादी में से 78% से अधिक लोगों को पहली डोज और 36% से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश कोविड नमूनों की जांच के मामले में भी पहले स्थान पर है। राज्य में अब तक 8 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स, उर्वरक संयंत्र और आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र सहित करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के हित में कार्य करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री आगामी 13 दिसंबर से वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश 17 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।